अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर इनाम आपके लिए मैंने बताया था जब हाउस जॉब शुरू किया मैंने कुछ चंद महीने में 3-4 महीने में होली फैमिली में किया था। प्रोफेसर ईस मोहम्मद साहब व्हाट ए वंडरफुल टीचर, और ऐसे प्यार मोहब्बत करने वाले, और सारी उम्र प्रैक्टिस उन्होंने की नहीं, हालांकि FCPS थे और बहुत अच्छे लेंथी टॉल और फादरली फिगर और इस तरह के थे और थे। दूसरे बाद फिर मैं जो है ना, वो मेरा अनपेड जॉब था, फिर मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेड जॉब मिल गया। पेड जॉब कितने होते थे उस जमाने में? 600 होते थे पहले रुपए मिलते थे, बाद में 900 हो गए। लेकिन 900 हमारे लिए उस जमाने में काफ़ी होती थी। अपना हम कोई कपड़ा भी एक आध सिला लेते थे, कोई जूता वूता भी ले लेते थे, और अपना कोई खर्चा भी, अपना खाना पीना भी हमारा उसमें से गुजारा हो जाता था। तो वो मैं उस जमाने में मैं हमारे पास मैं डॉक्टर अब्दुल हफीज़ अख्तर साहब थे। ये वहाँ के यहाँ के पिंडी इस्लामाबाद के बहुत वेल नोन कार्डियोलॉजिस्ट हुआ करते थे। जुल्फी भाई हमारे हुआ करते थे, जनरल जुल्फ़कार अली खान, वो हमारे उनसे फैमिली भी वो रिलेशनशिप दूर से है। तो वो FIC में थे, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होते थे। मैंने पहले आपको बताया था कि उनका एक बार क्लिनिक भी मुझे कोई 4-5 माह करना पड़ता है। तो मैं सीनियर हाउस अफसर था, हमारे जूनियर हाउस अफसर भी आ गए थे। तो मैं अपने वार्ड से हम लोग राउंड करते थे, सुबह सुबह आ जाते थे, और हमें कोशिश होती थी कि हम फाइल को हाथ लगाए बगैर हर पेशेंट को उनके बारे में बताएं। तो वार्ड 4 होता था हमारा, नीचे मेल मेडिकल वार्ड था, यूनिट 1 का। वार्ड 6 ऊपर था, वो फीमेल मेडिकल वार्ड था। तो नॉर्मली हम सारे डॉक्टर अब्दुल हफीज़ अख्तर साहब, हमारे रजिस्ट्रार डॉक्टर ताहिर सलीम, बड़े अच्छे वो हैं। बाद में वो प्रोफेसर फार्माकोलॉजी के हो के यू मेडिकल कॉलेज में चले गए, पता नहीं किधर है, माशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक होंगे वो। मैं और हमारे साथ और कुछ 3-4 हाउस ऑफिसर, हम लोग जो है ना वार्ड 4 से निकल के कॉरिडोर से गुजर के, तो हमारी रूटीन होती थी कि जनरल वार्ड देख के फिर हम जाते थे CCO में। वहाँ पे मरीज होते थे, उनको देखते थे, वहाँ से निकल के सीधा ही रास्ता जाता था वार्ड 11 की तरफ। वार्ड 11 को हम गवर्नमेंट सर्वेंट वार्ड भी कहते थे, और उसके बाद ऑफिसर वार्ड जाके फिर हमारा राउंड ख़त्म होता था, अपनी अपनी ड्यूटियों पे चले जाते थे। तो मुझे अभी तक जो बात याद है कि हम लोग वार्ड 4 से निकल के हम लोग CCO से वार्ड 12 कहते थे, जिसके अंदर मैंने बाद में काफ़ी देर ड्यूटी भी की है। वहाँ से वार्ड 11 में गवर्नमेंट सर्विस जो सर्वेंट्स वार्ड में गए, तो वहाँ पे सिस्टर गिल होती थी, बड़ी हेल्दी लुकिंग और बड़ी भारी भरकम वो थी, बड़ी स्टबन किस्म की सिस्टर होती थी। हमने कहा जी राउंड करना है, तो कहते हैं डॉक्टर वार्ड इज़ नॉट रेडी फॉर राउंड। अब हमारे लिए तो बड़ा चौंकने वाली बात थी कि सीनियर कंसल्टेंट मौजूद हैं, पता नहीं, मेरा ख्याल है पता नहीं प्रोफेसर मसूद कुरैशी ने भी ज्वाइन कर लिया था कि नहीं किया था। उस पर हमारे साथ थे, ताहिर सलीम था, हम लोग थे, मैं भी था। तो हमें तो दिल करे कि इनको सिस्टों को कोई बुरा भला कहें, लेकिन क्या आता है, दिल करने की बात और है, कहना और बात है। तो कहने लगी वार्ड रेडी नहीं है। तो हमारा ख्याल था कि हम कहेंगे रेडी नहीं है तो क्या हम देख लेते हैं कि चलो, लेकिन डॉक्टर साहब चल पड़े। कहने लगे शी इज़ ए टफ लेडी। तो हम बड़े हैरान हो कि वो बहुत कम बोलते थे। एक होता है ना मेरी तरफ बोल रहे हैं, वो कम बस इंतखाब बोलते थे जब बोलते थे। कहते हैं शी इज़ ए टफ लेडी, शी इज़ टफर देन जॉन वेन। उस जमाने में आपको पता है इंग्लिश एक्टर था जॉन वेन, जिसको वो उनकी डेथ अभी रिसेंट पास में उस जमाने में हुई थी उनकी। तो वो कहने लगे शी इज़ ए टफ लेडी, शी इज़ टफर देन जॉन वेन, शी हैज़ डिफीटेड कैंसर इवन। तो जॉन वेन की कैंसर की वजह से डेथ हुई थी। कहना ये तो जॉन वेन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेडी है, इसने तो कैंसर को भी शिकस्त दे दी है। 2 तरह के कैंसर सिस्टर गिल को हुए थे, दोनों से वो क्योर हो गई। तो मेरे जहन में अभी तक उनका ये जुमला याद है कि शी इज़ ए टफ लेडी, शी इज़ टफर देन जॉन वेन, शी हैज़ डिफीटेड कैंसर इवन। तो मैंने कहा मैं भी आपको इस एक्सपीरियंस अपना शेयर करूं कि अब्दुल हफीज़ अख्तर साहब का ये बड़ा इंतखाब जुमला था। वो तो अब दुनिया में नहीं रहे, चले गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, दर्जात बुलंद करे। और वो माशाल्लाह उनके बच्चे हैं, मेरे बच्चों के छोटे भाइयों की तरह थे। नवीद अख्तर था, वो हमारे साथ कार्डियोलॉजी में रहे, कभी सऊदी अरब गए, शिफा में रहे। उधर उस जमाने में वो डिक चेनी वाला को जो अमेरिकन था उसके यूनिट में थे, उसको उन्होंने ICD वगैरह के यूनिट में थे। जब उनको इंट्राकार्डियक डिफिब्रिलेटर डिवाइस होती है ना डालते हैं,
اور پھر ہولی فیملی اپنے پاس پولی کلینک میں رہے، پھر ہولی فیملی ادھر اپنے میرے خیال شاید وہاں گئے کہ نہیں گئے، لیکن شفا میں رہے، سعودی عرب امریکہ میں ہوتے ہیں، اور ان کے دوسرے بیٹے ڈاکٹر آفتاب اختر ہیں، یہ وہاں پہ شفا کے اندر انٹینسوسٹ ہیں، انچارج ہوتے ہیں ان کے جو آئی سی یو کے، اس کے بڑا چھوٹے بھائی، بچوں کی طرح، ہمارے بھائیوں کی طرح سمجھ لیں کہ تھے ہمارے، تو وہ ان کا ماشاءاللہ کارڈیولوجسٹ تھے۔ اللہ، وہ میں نے بتایا نا کہ نہیں رہے دنیا میں، اللہ مغفرت کرے، تو میں نے کہا مسٹ ٹیل یو کہ ان کے جو کچھ جملے مجھے یاد رہ گئے ہیں، تو وہ آپ کو بتانے کے لیے میں نے یہ ریکارڈ کیا۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔